संचालक जी और दूर दराज से आए हुए सज्जनगण, भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाए मुझे क्षमा करें। एक चौपाई है रामचरितमानस में, ऐहि विधि जग हरि आश्रित रहहीं, ऐहि विधि जग हरि आश्रित रहहीं, यद्यपि असत्य देत दुख परहीं। जगत जो है हरि के आश्रित रहता है, वैसे असत्य है और दुख बहुत देता है, फिर भी दुख देता है। तो इसको इसी चौपाई को थोड़ा सा समझें। जैसे उदाहरण देते हैं, काफी उदाहरण दिए जाते हैं, तो एक और उदाहरण देते यहाँ पर समझाएंगे आपको। कपड़े का जो आश्रय है, जैसे इस स्वापी का जो आश्रय है वो क्या है? धागा है। धागा आधार है। अगर धागा न हो तो स्वापी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी प्रकार से हरि इस जगत के आश्रय है। आश्रित पूरा का पूरा जो आश्रय है वो परम ब्रह्म परमात्मा के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर वो हट जाए तो फिर ये कुछ नहीं है। इसमें से सूत निकाल दो, कुछ है? स्वापी नाम की कोई चीज है? ऐसे ही घड़े का उदाहरण देते हैं। जैसे घड़े में से घड़ा किसके आश्रित है? माँ साहब, घड़ा मिट्टी के आश्रित है। अगर मिट्टी को निकाल दिया जाए तो घड़े का कोई अस्तित्व है अपने आप में? है जी, कोई अस्तित्व नहीं। मिट्टी ही घड़ा बना है। कोई यही समझना है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत में कहा है तत्व ज्ञानियों के लिए क्या जानने के लिए क्या जानना है। भगवान का वाक्य, ये मेरे वाक्य नहीं है। वो कहते हैं ये वेदांती हैं, इनके ये वाक्य हो, नहीं। ये श्रीमद् भागवत में जो वेदांत की जो व्याख्या है ना, वेदांत का जो भाष्य है आदि शंकराचार्य ने किया, लेकिन मैं सबसे अच्छा भाष्य किसको मानता हूँ? श्रीमद् भागवतम। वेदांत का पूर्ण भाष्य है, लेकिन व्यास उसको छूते भी नहीं है, क्योंकि उनके वहां तक पहुंच ही नहीं है। तो कहा है चतुश्लोकी भागवत में, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मा। जो आत्मा के जिज्ञासु हैं, आत्म जिज्ञासु हैं, उनके लिए क्या जानना आवश्यक है, कितना जानना आवश्यक है। तो अगले अध्याय में बताया उन्होंने, आगे के उसमें श्लोक में, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब इसी चीज को आपको समझना है। आत्म जिज्ञासुओं के लिए क्या जानना है? केवल इतना ही जानना है, अन्वय व्यतिरेक में जो चीज बनी रही, जो रामायण की चौपाई बता रही है वही यह बता रहा है, कोई अंतर नहीं। केवल और केवल शब्दों का भेद है। जो जग हरे आश्रित रहे वो यही बता। अन्वय का अर्थ है इकट्ठा, दो पदार्थों का एक ही जगह पर मिलना। जैसे मिट्टी और घड़े का मिला, इसी को उदाहरण को लूंगा मैं, कोई ज्यादा गहरा उदाहरण हो जाए तो समझ नहीं पाएंगे। माताओं बहनों भी है यहाँ पे। जैसे मिट्टी और घड़ा एक ही जगह पर विद्यमान है, लेकिन ये हो गया अन्वय। अब इसका व्यतिरेक करो। व्यतिरेक माने इसका बाद करो। घड़े को फोड़ दो, घड़ा फूट जाए तो मिट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? आप ही बता दो। मिट्टी तो तब भी रहेगी। मिट्टी तो सत्य है, परम सत्य है, उसका बाद नहीं हो सकता, तीनों कालों में नहीं हो सकता। तो वही तत्व यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है और सर्वदा है। अब ऐसा तत्व कौन सा है? ऐसा इसे खोजो आप, जो सर्वत्र है और सर्वदा है। सब जगह है और सर्वदा, माने सब जगह और सर्वदा, सभी कालों में है, एक काल में नहीं।
तीन काल होते हैं हमारे, वर्तमान, भविष्यत काल, भूतकाल। तो वर्तमान में ही वो प्राप्त होगा। ऐसे ही तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं में वो अनिश्चित है, उसके बिना न जागृत है न उसके बिना वो स्वप्न है। स्वप्न में जो आपने स्वप्न देखा उस समय वो आपको सत्य लगा, लेकिन उस समय जो स्वप्न में आपने पदार्थ देखे वो आपसे भिन्न नहीं थे, आपका ही ज्ञान वो भास रहा था। अगर आपकी जब नींद खुली तो वो जो दिख रहे थे माई बाप, जो भी हम मर रहे थे, सिर को हमारे को कोई काट रहा था, कोई हमें मार रहा था, लेकिन हम मरे बड़े तो है नहीं, लेकिन दुख बहुत हुआ, दुख बहुत हुआ सपने में। तो वही कहा है रामचरितमानस में, दुख बहुत देता है असत्य, है स्वप्नवत, लेकिन दुख बहुत देता है संसार। ये दुख कैसे देता है? स्वप्न की तरह। स्वप्न में तो बहुत और आवाज निकलती नहीं है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन जब हम जगते हैं वो तो एक प्रकृति का स्वभाव ऐसा है कि वो हमको जगा देता है उस स्वप्न से, क्योंकि वो स्वाभाविक है। स्वप्न आते हैं, अगर स्वप्न अवस्था न होती तो आप इस संसार को संतों ने समझ ही नहीं पाते। तो ये एक अवस्था है उसको समझाने की। तो शायद ये भी हो सकता है कि ये भी एक स्वप्न ही हो। क्यों? अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं स्वप्न हो? ये तो हमें दिख रहा है, तो स्वप्न भी तो आपको दिख रहा था। उस समय तो आप सत्य ही समझ रहे थे, अब इसको सत्य समझ रहे हो। आपके पास एक ही अनुभव है इस संसार का। अगर वो ये अनुभव जब कटेगा, जब इसके ऊपर एक और अनुभव स्थापित हो, इस जगत, इस जो संसार दिख रहा है जागृत, जो स्वप्न तब लगेगा जब इसके ऊपर हमारी आत्मा को हम जाने। आत्मा तो हमें अभी तक जानी ही नहीं। हम केवल कहाँ तक जानते हैं? केवल मन बुद्धि में स्तर पर ही बातें चलती हैं। जितनी भी पसारा है, किसी संत से पूछा कि संसार क्या है, तो उन्होंने बताया मन ही संसार है, मन ही संसार है। मन ना हो, आपने कभी अपने आप को मन रहित पाया? मन होगा तभी संसार खड़ा होगा। अगर मन नहीं होगा तो न संसार होगा, न इंद्रियां होंगी, न बुद्धि हो। बुद्धि निश्चय करती है। अंतःकरण एक ऐसा है, इसमें मन, बुद्धि, चित्त ये इतने जल्दी एक्टिवेट होते हैं। ये पूरा का पूरा एक चेतना, ये अंतःकरण भी किसके आश्रित है? उस आत्मा के आश्रित है, उस हरि के आश्रित है। अंतःकरण अपने आप में जड़ है, लेकिन वो चेतन किससे है? इसको समझाने के लिए कहा, कहते हैं कि ये पराज प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, लेकिन वास्तव में भेद नहीं है। भेद कहाँ है? भेद माया में है। यद्यप मृषा छूटत कठ नहीं, यद्यप झूठी है लेकिन छूटत कठ नहीं। जैसे कि इसमें एक गांठ लगा दें हम, इसमें एक गांठ लगा दें दरवाजी, तो अब ये गांठ लग गई तो ये दिख रही है। अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ये कपड़ा है, ये है ही नहीं, लेकिन दिखने को है, बस मात्र दिखने को है। ऐसे ही जो माया है ना, वो मात्र दिख रही है, जो है ही नहीं, केवल दिख है, वही माया है, वही हमारा भ्रम है, वही अध्यास है, वही इसीलिए मिथ्या कहा। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो हम ये इसको समझने के लिए, अपने आप में समझने के लिए, हम आत्मा से अलग नहीं, हम आत्मा ही एक है। जैसे एक ही आत्मा सर्व क्षेत्रों को प्रकाशित करती है। जैसे हमारे घर में एक शीशा है। अब शीशा को आपने देखा होगा कि हमारा ही जो मुख है उसमें भासेगा। अगर हम हट गए तो शीशा में मुख नहीं भासेगा। उसी प्रकार से अगर वो चेतन तत्व अगर अंतःकरण से हट जाए, हाँ शीशा को हटा दो तो भी कुछ नहीं, बात एक ही है। चाहे तो घड़ा को फोड़ दो या मिट्टी को जान लो, या तो घड़ा को फोड़ दो तो भी मिट्टी का ज्ञान हो जाएगा, और या मिट्टी को जान लो तो भी मिट्टी का ज्ञान ही होना है। उसी प्रकार से या तो अपने आप को जान लो तो अंतःकरण का बात हो जाएगा, इस माया का बात हो जाएगा और जगत स्वप्नवत हो जाएगा, या इस जगत का ही बात कर दो तो अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। केवल और केवल ज्ञान ही भास रहा है। और फिर देखोगे आप कि जो सब जगह है वो मुझसे अलग नहीं है। जैसे फूल एक ही शब्द है, फूल एक ही शब्द है, लेकिन
उस शब्द में विशेषण लगा दिए जाते हैं। जैसे कमल का फूल लाल होता है और गेंदे का फूल पीला होता है, लेकिन फूल हम एक ही को कह रहे हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं फूल लाओ साहब, अब फूल लाए तो वो कहेंगे कौन सा फूल लाए, कैसा फूल, लाल फूल है, पीला फूल है, गेंदे का फूल है कि कमल का, ये उपाधि तो ही है। ऐसे ही तत्वमसि को आप समझिए, तत्व माने ईश्वर और त्वम माने जीव और असि माने है। जो इन दोनों में है वो है, मतलब वाच्यार्थ को छोड़िए और लक्ष्यार्थ को पकड़ो। जैसे इस यहाँ पे फूल में पकड़ा है ना आपने, फूल को लक्ष्यार्थ में काले और पीला नीला ये सब विशेषण लगे हुए हैं। उस चेतन में जितने हिस्से में माया है वो तो अथाह है चेतन, वो तो पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुच्यते, वो तो पूर्ण ही रहेगा। उस चेतन में, उस ब्रह्म में जितने हिस्से में माया है उसका नाम परोक्ष रूपी ईश्वर है। परोक्ष ईश्वर है, ईश्वर परोक्ष है। और जितने हिस्से में उस चेतन के अंतःकरण हैं वही जीव है। तो चेतन तो एक ही है, केवल हमको अनेक जो भास रहा है वो केवल और केवल माया मात्र है। और ये माया मात्र तभी मिटेगा जब ही हम जानेंगे, जब जैसे सूत्रों में एक सूत्र में मणियां पिरोई होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण दिया है गीता में, उसी प्रकार से इस संसार में मैं ही पिरोया हुआ हूं। इस संसार में मैं ही सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूं। ऐसा जो देखते हैं वही यथार्थ देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो हमारी जब अध्यात्म ज्ञान में जब स्थिति होती है तब